वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी में पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर की वर्कशीट को समझेंगे। इसमें प्रश्न नंबर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक चुनकर लिखना है। क, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था। तो ये नारा उत्तर है सुभाष चंद्र बोस का। ख, आज़ादी के परवाने पर नवयुवकों ने हस्ताक्षर किए थे। कैसे किए थे? तो उत्तर है रक्त की स्याही से, है ना, खून की स्याही से। आगे है आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर होने के बाद तारों ने देखा। क्या देखा था? तो उत्तर है हिंदुस्तानी विश्वास नया, है ना, हिंदुस्तानी विश्वास देखा था तारों ने भी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में रिक्त स्थान उतर आया खून, है ना। सुभाष चंद्र बोस, वक्ता सुभाष चंद्र बोस थे, तो उन्होंने जब देशवासियों का आह्वान किया था उनके भी आंखों में खून उतर आया था। अगला, पर यह रिक्त स्थान पत्र नहीं आज़ादी का परवाना है। उन्होंने कहा कि ये साधारण पत्र नहीं है ना, ये आज़ादी का परवाना है। अगला है रण में जाने को रिक्त स्थान खड़े तैयार दिखाई देते थे युवक, है ना, नौजवान। अगला, यह शीश कटाने का रिक्त स्थान नंगे सिर पर जेला जाता है सौदा। इसमें आएगा यह शीश कटाने का सौदा है जो नंगे सिर जेला जाता है। अगला है क्वेश्चन आंसर है प्रश्न नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान करने को क्यों कहा, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी दिलाने के लिए युवकों को बलिदान करने को कहा। युवकों को कहा है आज़ादी दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, तुम बलिदान दे दो। अगला क्वेश्चन है शीशों के फूल चढ़ाने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है शीशों के फूल चढ़ाने से अभिप्राय अपने प्राण देश पर न्योछावर करने से है। उन्होंने कहा है कि शीशों के फूल चढ़ाने से अभिप्राय अपने प्राण देश पर न्योछावर करने से है। अगला क्वेश्चन है खून को पानी के समान कब कहा जाता है? तो उत्तर है खून जिस खून में उबाल न हो, जोश न हो, वह खून पानी के समान है। जो परवश बहता हो वह खून पानी के समान है ना, जो गुलामी में बहता हो। अगला क्वेश्चन है आज़ादी का इतिहास कैसे लिखा जाता है? तो आज़ादी का इतिहास रक्त की स्याही से लिखा जाता है ना। अगला, आज़ादी का परवाना किसे कहा गया है? तो आज़ादी का परवाना उन नवयुवकों को कहा गया है जो स्वाधीनता के लिए बलिदान करने के इच्छुक हो, है ना, स्वाधीनता के लिए, देश के आज़ादी के लिए जो बलिदान देना चाहता है उसको कहते हैं आज़ादी के परवाने। अगला है खूनी हस्ताक्षर से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है खूनी हस्ताक्षर से कवि का आशय देश के लिए रक्त बहाने के इच्छुक युवकों से है। जिसकी इच्छा, जो इच्छाधारी युवक जो अपने देश के लिए रक्त बहा सकते हैं, अपने प्राणों का न्यौछावर कर सकते हैं, उन्हें कहा है खूनी हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नारों का युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने कहा ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ये खून नहीं है ये तो पानी है। इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, इसके बदले में मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। इस तरह से कहा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सुभाष चंद्र बोस के नारों का युवकों पर यह प्रभाव पड़ा कि उनमें जोश आ गया और वे देश के लिए बलिदान
होने को तैयार हो गए, है ना। वो देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो गए। वो चाह रहे थे कि अब हम गुलामी में नहीं जिएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए, है ना। ये कुछ पंक्तियां दी हुई है, इनके अर्थ बताना है। क, आज़ादी के चरणों में जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? इसका भाव है, कवि कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हे देशवासियों, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उनके चरणों में तुम्हारे मस्तक रूपी फूलों को गूंथ कर विजय की माला चढ़ाई जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यदि तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हारे मस्तक रूपी जो माला फूल है, माथों के जो माला फूल है, उनकी माला बनाई जाएगी और वो भारत माता के चरणों में चढ़ाई जाएगी जब तुम्हें आज़ादी प्राप्त होगी। अगला, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। तो इसका भाव है, कवि कहता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से देश को आज़ाद कराने के लिए उन्हें अपना बलिदान देते हुए प्रेरित किया, बलिदान देने के लिए प्रेरित किया, तो उपस्थित जन समूह में जोश भरा गया और सभी कहने लगे, हम आते हैं और अपना बलिदान देते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि हम आगे आते हैं और हम अपना बलिदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा की बात यानी व्याकरण, है ना। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखे। पर्यायवाची है ना इनके, जैसे एक और शब्द है पानी, पर्यायवाची क्या है इनके? जल और नीर। पानी को जल और नीर भी कहते हैं। फूल, सुमन, कुसुम, धन, लक्ष्मी, संपत्ति, माता, माँ, अम्बा, है ना। ये पर्यायवाची शब्द हुए। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। ये शब्द है इसमें स्वतंत्रता, तो विलोम शब्द है परतंत्रता, है ना। सही, गलत, काला, सफ़ेद, जीवन, मृत्यु, विश्वास, अविश्वास। अगला है, सही जोड़ी बनाइए। रक्त, इसका है खून, है ना। ये है खून, रक्त, कुर्बानी, बलिदान, आज़ादी, स्वतंत्रता, कलम, लेखनी, रवानी, प्रवाह, गतिशीलता। ये आपकी सही जोड़ी हुई है। अगला है, निम्न मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन मुहावरे दिए हुए, खून में उबाल आना, है ना। तो इसका मुहावरा है ये, खून में उबाल आना। इसका वाक्यों में प्रयोग क्या है? अत्याचारी को देखकर मेरे खून में उबाल आ जाता है। ये शब्द, ये वाक्य हुआ। अगला, शीश कटाना, है ना। तो राष्ट्र के लिए मैं शीश कटाने को तैयार हूँ, इसका प्रयोग हो गया। अगला, खून की नदी बहाना, देश के लिए हम खून की नदी बहाने को तैयार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुछ शब्द दिए, ऊपर मुहावरे थे, अब कुछ शब्द हैं जो इस वाक्य के अंदर लाना है। अर्पण, है ना, समर्पित करना। प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। परवाना, परवाने ही राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। दीवाने जिसको बोलते हैं, राष्ट्रभक्त। जयमाला, है ना, विजयमाला, वीरों के गले में जयमाला सुशोभित होती है। संग्राम, युद्ध, आज़ादी के संग्राम में अनेक वीरों ने अपनी जान दे दी, प्राण दे दिए, है ना। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया संग्राम का। रणवीर, युवाओं को रणवीर होना चाहिए, युद्ध के वीर। ये इस तरह से
आपकी पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर की वर्कशीट कंप्लीट हुई है। आपको इसको अपने फेयर कॉपी में लिखना है सुंदर अक्षरों में और याद भी करना है। धन्यवाद।